तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना आंसर शीट क्या आपको कैसे फिल करनी है। जी हाँ दोस्तों, कि आप में से ऐसे कैसे विद्यार्थी है जो अपना एनएस का एग्जाम देने वाले हैं और इसमें क्या होता है कि आपको अपना आंसर लिखने के लिए आपको मिलती है हमारा अपना आंसर शीट। लेकिन ये आंसर शीट क्या होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसे फिल करना काफ़ी कई बार मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर हमारा पर देखा जाए उन विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे होते हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस आंसर शीट को फिल करने में कहीं कोई गलती करी, कुछ अपना गड़बड़ी करी, तो तो ऐसे में आपका रिज़ल्ट रुक भी सकता है, आपका पास होना मुश्किल हो सकता है। तो इस आंसर शीट को अपन फिल कैसे करते हैं, किन बातों को ध्यान रखते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो इस बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। क्योंकि जो भी आंसर शीट होती है, तो स्टूडेंट की काउंटिंग के हिसाब से अपन आती है। एक भी आंसर शीट एक्स्ट्रा नहीं होती है। अगर आपने उसमें गलती करी, मुझसे अपने ये इसमें कुछ गलती हो गई है, मुझे दूसरी आंसर शीट दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही बार आपको आंसर शीट मिलती है, उसी में आपको अपना अच्छे से करना है और आपको अपना एक्स्ट्रा शीट भी नहीं मिलती है। उसी शीट में आपको सारे अपने जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो उसी में करने हैं। ये नहीं कि उसमें आंसर शीट फिल हो गई है, भर गई है और आप अपना एक्स्ट्रा शीट माँगेंगे कि मुझे दूसरी एक्स्ट्रा शीट दे दी जाए, मेरी आंसर शीट अपना फुल हो गई है। तो तो आपको अपना अलग से लूज़ शीट भी अलाउ नहीं होती है। और दोस्तों यहाँ पर आपके थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिससे तैयारी करके अपने पास होने में पक्का कर सकते हैं। और जो भी तैयारी करेगा तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करेगा, क्योंकि 40% चैप्टर आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं। और जो 60% चैप्टर आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा और लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा अपना, तो वो क्वेश्चन पेपर अपना ज़रूर देखिएगा। इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कहाँ क्या डिटेल वगैरह फिल करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपके बनते हैं हमारे पास 2 पार्ट में आपका जो आंसर शीट आती है और ये आंसर शीट है जो कि लगभग 32 पेज के आस-पास में होती है। तो 32 पेज देखा जाए काफ़ी पेज है, जिसमें आप अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है वो पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती है, तो इसी में आपको अपने अच्छे से अपने सारे आंसर आपको कवर करने हैं। और तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके अपने 2 पार्ट आते हैं। पहले बात कर लेते हैं पहले पार्ट की। तो पहले पार्ट में आपको सबसे पहले आपको लिखना है अपना विषय, सब्जेक्ट, कि जिस दिन आप अपना जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, तो आपको उस दिन आपको उस सब्जेक्ट का अपना यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल है, आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है तो आपको अपना लिखना है। उसके बाद में सेकंड लाइन में आपसे अपना कहा जाता है हमारा अपना विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ब्रैकेट में लिखा रहता है कोड, कि वो सब्जेक्ट का कोड क्या है, कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सब सब्जेक्ट का अपना क्या होता है, कोड होता है। फिर कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट का नाम तो सेम होता है, लेकिन वो अलग-अलग होते हैं। जैसे कि हमारा बनता है डाटा एंट्री, तो यहाँ पे हमारा क्लास 10th है, क्लास 12th है, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा एंट्री होता है। तो 2 तरह से डाटा एंट्री है, एक तो हमारा अपना एकेडमिक सब्जेक्ट हमारा बन जाता है और दूसरा हमारा बन जाता है वोकेशनल सब्जेक्ट बन जाता है। तो नाम हमारा अपना एक ही है, डाटा एंट्री ऑपरेशन, लेकिन कोड जो होता है वो कोड उन्हें अलग-अलग करता है कि ये डाटा एंट्री अलग है, ये डाटा एंट्री अलग है। तो जो भी आपका अपना सब्जेक्ट बनता है, तो उसका आपको यहाँ पर अपना कोड आपको लिखना होगा। दूसरा यहाँ पर आपको बनता है यहाँ पे हमारा अपना परीक्षा का दिन एवं तिथि, डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको अपना दिन लिखना है कि किस दिन अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो दिन क्या है आपको लिखना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी आपका बनता है तो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखनी है अपनी डेट, कि जिस दिन अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस दिन क्या डेट है, तो उस दिन की आपको अपनी डिटेल लिखनी है। और उसके बाद में थोड़ा-सा यहाँ पर आपका बनता है हमारा अपना सिलेबस। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका न्यू सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है, जो भी आपको बनता है आपको निशान लगाना है। लेकिन ये चीज़ें स्पेशली हमारा बनती है क्लास 12th वालों के लिए। जहाँ क्लास 12th में हमारा अपना 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जिसमें आपको अपना उसमें 2 क्वेश्चन पेपर आपको देखने मिलेंगे। ये 5 सब्जेक्ट हमारे बनते हैं, हमारा अपना हिंदी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, बिज़नेस, पेंटिंग। तो ये हमारा अपना वो 5 सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पेपर आपको देखने मिलते हैं ओल्ड और न्यू करके। तो ऐसे में आप जो भी अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस पर आपको टिक करना होगा। ये नहीं कि अपना दोनों को मिलाकर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अपना पहले से अपना डिसाइड कर रखिएगा कि आप अपना कौन से क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कौन-कौन सा आपका सिलेबस बनता है ओल्ड या न्यू। और यहाँ मैं आपको एक कन्फ्यूज़न में दूर कर देता हूँ कि सपोज़ अगर अपना कुछ कुछ ओल्ड स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट हैं और वो न्यू सिलेबस वाला क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको टिक करना है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे हमारा अपना अगला यहाँ पे हमारा बनता है हमारा अपना जो है कि बनता है लैंग्वेज ऑफ आंसर, उत्तर की भाषा। तो यहाँ पर आप किस भाषा में अपना आंसर करने वाले हैं, आपको अपना लिखना पड़ेगा। हिंदी है, इंग्लिश है, ये जो भी आपका बनता है, आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपका एक और डाउट आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सपोज़ अगर आपने एडमिशन लिया हिंदी मीडियम में,
और आपके जो भी सब्जेक्ट है सारे हिंदी मीडियम में ही हैं। लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका अपना एग्ज़ाम अपना इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास जो है कि साइंस का सब्जेक्ट है और आपने हिंदी मीडियम में आपने एडमिशन लिया है, लेकिन साइंस का एग्ज़ाम अपना इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, दे सकते हैं। बस यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस मीडियम में अपना आंसर दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश। तो इससे अपना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपना एडमिशन किस मीडियम में लिया है, हिंदी या इंग्लिश। तो बस यहाँ पर आपको अपना करना क्या होता है कि इस आंसर शीट में मेंशन करना है कि आप किस लैंग्वेज में अपना उत्तर दे रहे हैं और बाकी अपना उत्तर कर सकते हैं, मिक्स अप नहीं कर सकते। और ऐसे में अपना अगली बात यहाँ पर आती है हमारा अपना प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा कोड, कोड नंबर। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ कोड होते हैं। तो वो कोड आपको नीचे और ऊपर आपको मिल जाते हैं फ्रंट पेज पर। तो वो कोड यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एनएस में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो सेट में आते हैं। ए, बी, सी 3 सेट आते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है तो उसपे आपका लिखा होगा कि आपको कौन-सा सेट मिला है। सेट ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, जो भी मिला है तो वो यहाँ पर आपको अपना मेंशन करना पड़ेगा कि कौन-सा सेट आपको मिला है। इसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है अक्षम व्यक्ति, कि अगर किसी तरह से अक्षम व्यक्ति है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आपको अपना येस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको नो करना है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर अक्षम व्यक्ति है, तो आपको अपना मेंशन करना पड़ेगा कि आपको अपना जो डिसेबिलिटी है, किस तरह से आपकी बनती है। जैसे कि हमारे अपना बी से हमारा बनता है दृष्टिबाधित और डी से हमारा बनता है मूक व बधिर और एच से हमारा बनता है शारीरिक रूप से विकलांग और एस से हमारा बनता है स्पास्टिक और सी से हमारा बनता है डिस्लेक्सिक और ए से हमारा बनता है ऑटिस्टिक। तो जो भी आपका अपना बनता है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर आपका बनता है क्या लेखन लिपि उपलब्ध कराया गया? वेदर राइटर प्रोवाइडेड। यानी कि यहाँ पर आपसे अपना पूछा जाता है कि आपका जो अपना एग्ज़ाम है आप खुद लिखने वाले हैं या आपके बिहाफ़ पर अपना कोई और लिखने वाला है? अगर आपके बिहाफ़ पर अपना कोई और लिखने वाला है, तो आपको अपना लिखना पड़ेगा येस। लेकिन अगर आप अपना खुद ही अपना करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ है, खुद से अपना सारा अटेम्प्ट करने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाला कोई दूसरा कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा नो। और ऐसे हमारा बनता है यदि दृष्टिबाधित है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम। इफ विजुअली चैलेंज, नेम ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड। तो अगर अपने एग्जाम में किसी तरह का सॉफ्टवेयर है, गैजेट है, इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर या गैजेट या जो भी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो पहला पार्ट हमारे पास इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे अपना सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में सबसे ऊपर अपना देख रहे हैं हमारा अपना क्रम संख्या, सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर क्या होते हैं कि आपके आंसर शीट में हर किसी के आंसर शीट में अलग-अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। तो ये सीरियल नंबर आपको अपने लिखने पड़ते हैं अपने अटेंडेंस लिस्ट में। जब अपना एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो लिस्ट आती है, उसमें आपको अपनी पर्ची लगानी होती है, साइन करने होते हैं और ये सीरियल नंबर आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा बनता है नीचे रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर में आपको अपना जो रोल नंबर है आपको लिखना है। रोल नंबर कह लो चाहे एनरोल नंबर कह लो, बात एक ही है। तो वो आपको अपना रोल नंबर पूरा-पूरा यहाँ पर लिखना है। उसके लिखने के बाद में आप उसके नीचे अपना जो है कि सर्कल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा बनता है हमारा अपना जो है कि सेंटर कोड। तो केंद्र कोड यहाँ पर आपको लिखना है। तो जो आपका बनता है एग्ज़ाम सेंटर कोड आपको वो लिखना है। आपको अपना प्रैक्टिकल सेंटर या आपका स्टडी सेंटर आपको नहीं लिखना है। आपके थ्योरी के हॉल टिकट में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, आपको वो कोड यहाँ पर आपको लिखना है। कोड लिखने के बाद में आपको उनको नीचे क्या करने हैं, सर्कल करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका बनता है हमारा अपना विषय कोड। तो विषय कोड यानी कि सबमिट कोड तो जो भी आपका अपना सबमिट कोड बनता है तो आप पहले वो लिखिए नंबर में, उसके बाद यहाँ पर नीचे उसको सर्कल करें। इसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है हमारा अपना नाम। तो जो भी आपका अपना नाम बनता है तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा अपना कहा जाता है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर आपको अपना कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है कि जैसे कि आपके अपना हो सकता है कि सिंगल नाम हो या हमारा अपना हो सकता है कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम हिसाब से हो। तो जो आपका अगर जो है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो उसके बीच में एक बॉक्स आपको छोड़ना है। अगर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम है तो ऐसे में आपको बीच में अपना एक बॉक्स जो है छोड़-छोड़ के आपको चलना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ, अपना राज एक बॉक्स में छोड़ दूँगा, उसके बाद लिखूँगा शर्मा और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना क्या करूँगा उसके नीचे के जो सर्कल मैं अपना करूँगा डार्क। उसके बाद यहाँ पे हमारा अपना बनता है माता-पिता या संरक्षण का नाम। तो यहाँ पर आपको जो भी अपना माता-पिता है, संरक्षण है, उनका आपको नाम लिखना पड़ेगा और आपको वो नाम लिखना है जो एनएसओ रिकॉर्ड में रजिस्टर है।
इसके बाद यहाँ पर आपका बनता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और आपको वो सिग्नेचर करने हैं जो आपके अपना आईडी कार्ड की फ़ोटो के नीचे आपके बनते हैं। तो आईडी कार्ड के नीचे आपने जो आपके मेंशन है सिग्नेचर, आपको वो अपने सिग्नेचर करने हैं। तो आप उसमें अपना सिग्नेचर चेंज करके नहीं कर सकते, आपको वही सिग्नेचर करने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे कुछ नहीं करना है और यहाँ पे हमारा अपना अगर हम पेज पलटते हैं, तो पेज पलटने पे हमें अपना दूसरा हमें पेज मिल जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पर सजेशन है कि इसमें जो डिटेल वगैरह है तो आप अपना खुद से फिल मत करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो पेज होता है, ये हमारा अपना चेकर्स लोगों के लिए होता है। चेकर्स एग्ज़ाम में आपकी जो आंसर शीट को चेक करते हैं, तो वो इन चीज़ों को फिल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपका जो विषय है, डेट है, आपका अपना जो सेट है या आपकी जो लैंग्वेज है या आशावृत्ति है या बाकी जो भी कुछ है, तो ये अपना मोस्टली अपना फ़िल मत करिएगा जब तक कि आपसे टीचर ना कहे। उसके बाद यहाँ पर अपना देख भी रहे होगे कि यहाँ पर आपके काफ़ी सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो ये नंबर क्या है? आपके क्वेश्चन नंबर है। जब टीचर आपके आंसर शीट को चेक करेगा, तो उसमें क्या होते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले, दूसरे क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले, तीसरे क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले। तो जो भी आपको मार्क्स होते हैं तो टीचर यहाँ पे मेंशन करता है। उसके बाद में सबको अपना जोड़ता है कि कुल मिला के आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये वाला जो पेज होता है तो मोस्टली क्या होता है टीचर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको डिटेल वगैरह फिल नहीं करनी है जब तक कि टीचर ना कहे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आप जो भी डिटेल वगैरह फिल करिएगा, तो आप अपना वही डिटेल फिल करिएगा जिसको लेके अपना श्योर है। अपनी तरफ से तुक्का मत मारिएगा, अपनी तरफ से गलत मत करिएगा। क्योंकि अगर अपना गलत कर दोगे तो ऐसे में क्या होगा कि गलत कर दिया है, आप सोचोगे फुल लगा दिया जाए, काट के ठीक ले जाए, तो वो कई बार अपना अलाउ नहीं होता है। आपको दूसरी आंसर शीट आपको नहीं मिलती है। इसलिए जिन डिटेल को लेके अपना श्योर है, आप सिंपली अपना वही डिटेल फिल करिए जिसको लेके आप श्योर है। जो नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब टीचर आपके आंसर शीट को चेक करने के लिए आएगा, आपकी वेरिफिकेशन के लिए आएगा, आपके अटेंडेंस लेने के लिए आएगा, तो वो आपके आंसर शीट में सारी डिटेल देखेगा कि सारी डिटेल वगैरह फिल है या नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। तो जो भी अपना अगर रहेगा तो उसमें बताएगा कि इसमें डिटेल फिल करो। तो आपको अपनी तरफ से रिस्क नहीं लेना है, गलत नहीं करना है। बाकी दोस्तों आपके फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपकी थ्योरी एग्ज़ाम में कहीं भी कोई पैसा नहीं लगता है, तो कहीं भी आपको किसी तरह की कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मेहनत से तैयारी करके अपना पेपर दें, अपना अच्छे नंबर से पास हो। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।